Hello friends, welcome to your channel Music and Health. So today we are going to review this 2 years old AC by Marq. बेसिकली फ्लिपकार्ट की कंपनी है और वो Marq के नाम से AC को सेल आउट कर रहे हैं. काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है नो डाउट. और ये AC मंगवाया था 2024 में. बिफोर बाइंग दिस प्रोडक्ट काइंडली मेक श्योर कि ये जो आपको ISER रेटिंग दे रहे हैं इसमें आप ये देखिए कि ये ISER रेटिंग कितनी है और कितने से कितने टाइम के लिए ये वैलिड है. ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस सीज़न में मंगवाया होगा उस सीज़न में ही ये एक्सपायर हो रही हो. तो ये ISER रेटिंग का एक्सपायरी से कोई ज़्यादा खास लेना देना होता नहीं है. ये इस ड्यूरेशन के बीच में इतना एफिशिएंसी प्रोडक्ट बनाया गया है. जितनी ज़्यादा ये रेटिंग रहेगी उतना ही ज़्यादा इसका एनर्जी कंजम्पशन कम रहता है. तो इसकी 5 रेटिंग है. 5 रेटिंग अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है. जनरली 5 स्टार्स में आजकल 5 रेटिंग 6 रेटिंग के ऑलमोस्ट ही AC आ रहे हैं. इसके अलावा ये इसके अदर डिस्क्रिप्शंस हैं. लेट मी फोकस. ये इसकी फुल कूलिंग कैपेसिटी और 50% कूलिंग कैपेसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर यूनिट पर ईयर. ये पर ईयर जो आपको बताया जाता है ये 365 डेज़ के हिसाब से नहीं बताया जाता है. ये ओनली एक सीज़न के हिसाब से बता देते हैं. जैसे कि वो लेके चलते हैं कि 6 मंथ का सीज़न है तो 6 मंथ में अगर कोई इसको 8 घंटे यूज़ करता है डेली 8 आवर्स तो उस पॉइंट पे ये इतना ही कंजम्पशन करेगा. तो ये मत सोचना कि इन्होंने पूरा ही साल का इंक्लूड कर लिया है. इसको मैं आपको यहाँ से ऑन करके दिखाता हूँ और ऑन करने के बाद चेक करते हैं कि कितना ये टाइम लेता है लोड होने में. साइज़ इसका ऑलमोस्ट आपका रहेगा 3 फीट से थोड़ा सा कम. ऑलमोस्ट 2.75 और 2.85 फीट है. अभी मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको. बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से जल्दी ही इसका सारा आपको बता दूं कि इसकी कूलिंग कैसी है. बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है. और एनर्जी कंजम्पशन कितना है. मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूं तो आपको कोशिश करूंगा जल्दी से बताने का. कुछ इसके फीचर्स है. जिस रूम में हमने लगा रखा है तो ये बेसिकली मेरे पापा के लिए है. तो इसमें उनको ज़्यादा कूलिंग चाहिए नहीं होती है. डेफिनेटली ये जा सकता है आपका. मे बी हमने कभी ट्राई भी नहीं किया क्योंकि उनको इतना पसंद भी नहीं है. बट वो ये 16 तक ये जा सकता है. ये इसका रिमोट है. इसमें आपके यहाँ से मोड होता है. आप इस पॉलीथीन की वजह से आपको ठीक से दिखेगा नहीं बट एयर प्रेशर बहुत तगड़ा है नो डाउट. और ये आपका इसमें जाएगा. अगर मैं इससे करता हूँ पिक तो ये इसमें कन्वर्टर पे चला जाता है लाइक दिस. C1 मीन्स ऑलमोस्ट 750 वॉट टू 800 वॉट ये कंज्यूम करेगा. ये इन्वर्टर AC है और मे भी हो सकता है इनिशियली C1 पे ये 110 पे चला जाए बट वंस योर रूम विल बी कूल फेयर एनफ. अगर आपने इसको सेट किया हुआ है 25 पे और ये ऑलमोस्ट 26-27 हो गया तो ये 750 और 800 वॉट पे चला जाएगा. देन C2 में आपका ये थोड़ा बढ़ जाएगा 200 या 250 वॉट तक जाएगा. 1 टन पे हो जाएगा. और अभी मैंने नोट किया है C2 पे करते ही इसका एयर प्रेशर भी बढ़ गया. थर्ड इज़ C3 पे ऑलमोस्ट 1200 और 1250 वॉट्स तक जाएगा. अगेन 200-250 वॉट बढ़ जाएगा. और मैंने फिर से फील किया कि C3 पे करते ही इसका एयर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया. देन आपका C4 नियर बाय 1.5 टन ही होता है. ये 1400 वॉट्स तक ही चला जाता है. और मैंने फिर नोट किया कि एयर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया. इफ़ यू कैन हियर द वॉइस नाउ. लास्ट आपका है C4 और C5 में मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं लगा. एयर प्रेशर भी सेम ही है क्योंकि C5 में अगर C4 में 1400 जा रहा है तो मे भी शायद 100 वॉट्स और बढ़ जाता होगा. ये 1.5 टन का टोटल AC है और अभी इसका एयर प्रेशर अच्छा खासा बढ़ा हुआ है. अभी इसमें देखते हैं इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्स के बारे में बता दूं.
इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी डाउन लगी कंपैरेटिवली टू अदर एसीज। इसका जो अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप देख रहे हैं जाली, इसके अंदर इन्होंने ये रबड़ दी है लगा के, ठीक है। मैं इसको जब साफ़ करता हूँ तो ये रबड़ इससे चिपकी हुई है, जो आपकी कॉइल है, कूलिंग कॉइल, और इसकी वजह से ये प्रेस हो रही है। आप देखोगे यहाँ से ये ब्रोकन है, ये वाला पार्ट, और ये ऐसा ही आया था, ये देखिए ये ब्रोकन है, ये ऐसा ही आया था। तो ये चीज़ मुझे हल्की सी इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी ठीक नहीं लगी फॉर श्योर। और एक मिनट मैं इसको जब थोड़ा सा बंद कर दूं फटाफट से, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो, ये आपका डिस्प्ले पैनल है जो इसकी सेंटर में लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, और इसका एयर प्रेशर इस टाइम इतना ज़्यादा है कि लिटरली खड़ा होना थोड़ा सा टफ है। इतना आगे 3 लॉक्स हैं यहाँ पे, आपका एक सेंटर में है और एक आपका ये लास्ट वाला है, ये तीनों लॉक्स लग गए, फाइन। एक कॉइन मैंने आपको बता दिया इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। सेकंड कॉइन मैं कवर करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँ क्योंकि सीधा मेरे मुंह पे हवा मार रहा है, बहुत ही ठंडी हवा है। लेट मी गो टू C1। अभी आप देखना एयर प्रेशर कितना डाउन है। नॉट श्योर आपको वॉइस आई है नहीं आई है, बट एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, बहुत ही शांत हो गया, वॉइस एकदम से ख़त्म हो गया इसका। और इसमें अभी रिमोट में भी फीचर्स होते हैं आपके वॉइस वगैरह ख़त्म करने के, इसमें आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, बट दैट इज़ वेरी सिंपल, एवरीवन नो हाउ टू ऑपरेट दीज मशीन्स। अच्छा, जो इसका दूसरा कॉन है, अगर आप देखेंगे तो इसमें ये अंदर जो वेंट है लेफ़्ट राइट मूव वाला, ये ठीक से काम नहीं करता गाइस। इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं होता है। रिमोट में ऑप्शन आता है लेफ़्ट एंड राइट, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे देयर इज़ नो मूवमेंट, प्लीज़ सी, वो वहीं का वहीं है। दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, नो मूवमेंट, आई डोंट नो वाई, बहुत ट्राई किया, नो मूवमेंट। फ्लिप ऊपर हो गया लेफ़्ट राइट करने से, ये कुछ इसमें फॉल्ट है, कुछ तो ये फॉल्ट है। ये कब आपका काम करता है, जब आप इसको एक बार ऑफ कर देते हैं, दोबारा ऑन करते हैं तो ये चल जाता है, जैसे कि कोई सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा हो, उस टाइम पे ये चल जाएगा। ये आपका अप डाउन वाला था, सॉरी, ये आप फ्लिप को सेट कर सकते हैं। ये आपका लेफ़्ट राइट वाला है, मेरी मिस्टेक रही, मगर मैं दोबारा आपको चलाता हूँ, बट आप अगेन देख सकते हैं कि वो काम नहीं कर रहा है, वो जहाँ सेट है वो वहीं पर ही सेट है। देखो मैं दोबारा दबाता हूँ, नहीं हिला, ये देखो मैं बार बार उसको प्रेस कर रहा हूँ, मगर वो जो चीज़ है वो इधर की साइड सेट है आपके लेफ़्ट में, तो वहीं की वहीं वो सेट है। ये सेकंड इसका मुझे ड्रॉबैक लगा। और इसका थर्ड एक ड्रॉबैक मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑफ़ कर दिया है, ऑफ़ करने में इतना टाइम लेता है, और आपने नोट किया हो मैंने आपके सामने ही ऑन किया था और ये हैंड टू हैंड ही ऑन हो गया था। ऑन अच्छी तरीके से जल्दी हो जाता है। थर्ड ये है कि कंपनी आपको कुछ भी कहे कि आपको फ्री सर्विस मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, इंस्टॉलेशन का चार्ज है वो तो सबको ही देना पड़ता है, ऑलमोस्ट 1500-1400 रुपीज़ है, डिपेंड करता है लोकेशन पे आपकी, और इन्हीं का ही फ्लिपकार्ट का ही आता है, और बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाती है, डिलीवरी होते 24 आवर्स के अंदर इंस्टॉलेशन हो गई थी। इंस्टॉलेशन भी बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि आप देखेंगे साइड में से भी कोई पाइप दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ एसी की ये इंडोर यूनिट ही दिख रही है, ना ऊपर कुछ है ना साइड में कुछ है, प्रॉपर एक अच्छी इंस्टॉलेशन करके गए हैं। मगर जब बात आती है इसके सर्विस की, तो मैंने इनको ट्राई किया, रीच किया, तो देयर इज़ नो फ्री सर्विस। इन्होंने बोला कि नॉट इवन अ सिंगल फ्री सर्विस वी विल गेट ऑन दिस मार्क्यू प्रोडक्ट। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट लेने के बाद आपको सर्विस का चार्ज पे करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी इन द वारंटी तो आपको इन्हीं से ही सर्विस करानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप बाहर से कहीं से कराते हैं तो हो सकता है कि आपकी ये वारंटी को हटा देंगे। ये एक ड्रॉबैक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कंप्रेसर की ये 10 ईयर वारंटी देते हैं,
10 ईयर वारंटी ऑफ कंप्रेसर। और इसकी आउटडोर यूनिट तो एज़ यूजुअल नॉर्मल ही है, जैसे सबकी होती है। हमने यहाँ से बाहर साइड लगा रखी है, ये किचन है, किचन में से ये जा रही है, पीछे से वायर है और उसके बाहर ही हमारी वॉल है, वहीं पे आउटडोर यूनिट है। तो एक्सटेंशन हमें सिर्फ 1 मीटर का या 2 मीटर का एक्स्ट्रा पड़ा था। और फाइनल कंक्लूज़न ये है, कूलिंग कैपेसिटी इज़ रियली वेरी गुड, नो डाउट। और आपका मतलब इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं मैंने बता दिए। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी, आउटडोर यूनिट की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंडोर यूनिट की बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी अंदर से ख़राब लगी। ये बाहर से इन्होंने बहुत अच्छी फिनिशिंग दे रखी है, बहुत अच्छी बॉडी है, बट जब इसको आप उठाते हैं अंदर की साइड देखते हैं तो कूलिंग कॉइल वगैरह और उसके ऊपर जो प्रोटेक्शंस हैं वो मुझे थोड़े से डाउन लगे। थोड़ी सी कॉस्ट, सस्ता है तो थोड़ा सा तो कॉस्ट सेविंग इनका रहेगा। और इनका जो है ये आपका सर्विस वाला मुझे थोड़ा सा लगा कि नया एसी कम से कम 1-2 बार तो सर्विस दे सकते थे। जब आप लोग घर पे इंस्टॉलेशन के लिए भेज सकते हैं तो आप एटलीस्ट सीज़न की 1 सर्विस तो आप दे ही सकते थे फ्री, या 1 साल के लिए 2 सर्विस तो आप फ्री दे ही सकते थे। यही है। और एक जो दूसरा वाला वो फ्लिप करने वाला है, वो मुझे नहीं पता कि मेरे ही एसी में फ़ॉल्ट है या सारे एसी में फ़ॉल्ट है, बट वहाँ पे कुछ तो है ऐसा कि इसको ऑन ऑफ करने के बाद वो लेफ़्ट राइट काम करता है, बट जब ये ऑन रहता है तो वो लेफ़्ट राइट काम नहीं करता। मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, इवन मैंने वो इंस्टॉलेशन वाले को भी बुलाया था दोबारा से कि ये काम नहीं कर रहा है, उसने भी चेक किया तो उसने भी मुझे यही सजेशन किया कि ये चलते हुए काम नहीं कर रहा है, मगर आप एक बार ऑफ़ करके ऑन करेंगे तो फिर ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक बार एडजस्ट हो जाता है और वो मूवमेंट पे रहता है, बट वो ऑन करने के ऑफ़ करने के बाद ही ये सारा होगा, ये कंटिन्यू में नहीं वो काम करता। ये 3 इसके ड्रॉबैक है। तो गाइज़ यही था इसका छोटा सा रिव्यू। मतलब अगर आपका ज़्यादा टाइम ले लिया हो तो उसके लिए सॉरी। खैर, जितनी जल्दी मैं इसको कवर कर सकता था मैंने उतनी जल्दी कवर कर दिया है। आपके जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग, मैं उसका आंसर अपनी तरफ से 100% करूँगा। आप कमेंट्स डाल सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन रहे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इसके बारे में आप सब कुछ आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। दिस साइड प्रेषित शर्मा फ्रॉम म्यूजिक एंड हेल्थ। बाय बाय।